दांडिया का भी हम परमिशन दे रहे, प्रोवाइडेड वो सब अपना कंडीशंस फॉलो करे। और डीजे पे तो पूरा मतलब आपको मालूम है स्ट्रिक्ट बैन है, तो कहीं भी डीजे बजता है किसी भी प्रोग्राम में तो आप गणेश पूजा का भी देख सकते हैं 4 से 5 डीजे पर एफआईआर हो गई है, जब्त भी हो गए हैं। और कुछ लाइसेंसदारी थे गणेश पूजा में, उन पर भी एफआईआर हो गई है। तो ये क्लियर मैसेज है जिला प्रशासन की तरफ से, अगर कोई डीजे चलाता है तो उसमें कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, तुरंत कार्रवाई होगी, डीजे भी जब्त होगा, भले वो कहीं का भी हो, नालंदा का हो या बाहर का हो, वो जब्त होगा, उस पर भी एफआईआर होगी। और जिसने बुलाया है ऑर्गेनाइजर, उस पर भी एफआईआर होगी और सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन पूरी मतलब सतर्कता से, जिला प्रशासन प्लस नालंदा पुलिस दोनों बहुत प्रोएक्टिवली सारे प्लान स्ट्रैटेजिक हुआ है। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा संपन्न किया जाएगा। और खासकर विसर्जन जो रहता है, और जो बाकी लोग पूरे नालंदा से और भी क्षेत्रों से दर्शन के लिए आते हैं, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी दर्शन में, इसका हम ख्याल रख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सभी को टाउन में लाइसेंस मिल गया है, पंडाल का भी और आपका जुलूस का भी। तो उसमें कुछ थे लोगों को डाउट्स थे, अफवाहें आ रही थी कि 20 के ये लाइसेंस जारी होंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। जो छोटे पंडाल है जहाँ 5, 10 या 20 से कम है, उनको भी लाइसेंस मिल गए हैं। और ये हर साल का जो प्रोटोकॉल है उसी तरह से हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई नया चीज़ हमने नहीं की है। तो यही है कि सबको अच्छे से मतलब दुर्गा पूजा करने का अवसर मिले और कोई दिक्कत ना हो, यही प्रशासन की पूरी मतलब मेन कंसेप्ट है। तो सबको लाइसेंस एकदम स्मूथली मिल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो सभी से यही अनुरोध है कि कोई किसी गलत अफवाह पे आप ये मत रखिए। तो प्रशासन पूरी तरीके से सबको सहायता कर रही है और पुलिस भी प्रॉपर सबको गाइड कर रहे हैं। सभी से यही अनुरोध है कि कोई भी आपको असामाजिक या गलत कुछ वारदात होती है तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को आप इत्तला कर दीजिए। और प्रशासन पुलिस आप सभी के साथ है कि अच्छे से दुर्गा पूजा हो एकदम शांति से, और सब लोग इस दुर्गा पूजा का भी आनंद उठाए, यही सबको है। और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। अभी एएसपी आप साहब आपको ब्रीफ करेंगे। कई जगह डांडिया नाइट का आयोजन भी किया जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ परमिशन दिया गया है क्या? वो जो प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड रूल्स है उसी के हिसाब से हम सबको परमिशन भी दे रहे हैं। तो जहाँ कुछ दिक्कत है तो जो ऑर्गेनाइजर से उनसे भी बात हो रही है, पुलिस प्रशासन भी लूप में है। और ये भी है कि सिर्फ दांडिया नहीं, तो बाकी जो पंडाल है उसकी भी हम स्ट्रक्चरल ऑडिट कर रहे हैं भवन के तरफ से। भवन के इंजीनियर, अग्निशमन फायर के जो टीम है, और उसी के साथ बिजली विभाग, ये तीनों का संयुक्त टीम सारे पंडाल्स की जांच कर रही है। उसी के साथ भी कोई भी अगर कहीं पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है उसी की भी जांच हो रही है। तो ऐसा नहीं है, तो पब्लिक सेफ्टी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद कोई प्रोग्राम आता है तो पूरा उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और जो मतलब रूल्स प्रोसीजर है किसी प्रोग्राम के लिए वो फॉलो हो रहे हैं। तो दांडिया का भी हम परमिशन दे रहे, प्रोवाइडेड वो सब अपना कंडीशंस फॉलो करें, सेफ्टी का ध्यान रखें। और डीजे पे तो पूरा मतलब आपको मालूम है स्ट्रिक्ट बैन है, तो कहीं भी डीजे बजता है किसी भी प्रोग्राम में तो आप गणेश पूजा का भी देख सकते हैं 4 से 5 डीजे पर एफआईआर हो गई है, जब्त भी हो गए हैं। और कुछ लाइसेंसदारी थे गणेश पूजा में, उन पर भी एफआईआर हो गई है। तो ये क्लियर मैसेज है जिला प्रशासन की तरफ से, अगर कोई डीजे चलाता है तो उसमें कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, तुरंत कार्रवाई होगी, डीजे भी जब्त होगा, भले वो कहीं का भी हो, नालंदा का हो या बाहर का हो, वो जब्त होगा, उस पर भी एफआईआर होगी। और जिसने बुलाया है ऑर्गेनाइजर, उस पर भी एफआईआर होगी और सख्त कार्रवाई होगी।